हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। यार ये आने लोगों को मार रहे हैं। तेरी आने लोगों को मार रहे हैं। जरासंध यादवों को मारेगा तो उससे हमें क्या लाभ होगा मामा श्री? बताओ भाई नलायकों को। तोड़ नहीं सकते तो उसे बीच से चीर डालो। पांडवों और यादवों को अलग कर दो क्या? तो दोनों को तोड़ना सरल हो जाएगा। हो जाएगा, सोचना रह जाएगी। यही एक व्यक्ति है जिससे सारा आर्यावर्त कांपता है, बाकी पावरफुल है ये बहुत। क्योंकि जरासंध को मारना संभव नहीं। जरासंध को मारना संभव नहीं। मारना संभव नहीं? ये किस प्रकार हो सकता है मामा श्री? सम्राट के पिता महाराज बृहदत्त की 2 रानियां थी, किंतु संतान एक भी नहीं। महर्षि चंद्र कौशिक ने महाराज को एक फल दिया संतान प्राप्ति के लिए। महाराज ने उस फल को आधा आधा दोनों रानियों को खिला दिया। दोनों रानियों ने एक बालक के आधे आधे भाग को जन्म दिया। तब महाराज ने जरा नाम की राक्षसी की आराधना। जरा राक्षसी ने अपनी माया से दोनों भागों को जोड़ दिया कब बना है ये जरासंध? और बालक को जीवित किया। जरा ने सांदा, इसलिए सम्राट का नाम पड़ा जरासंध। पिछले अपने बल का प्रदर्शन करो, आओ। तेरी ओए वाह। किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। नहीं नहीं बिल्कुल। सम्राट जरासंध की मृत्यु किस प्रकार हो सकती है, ये जरा राक्षसी और ईश्वर के सिवाय अन्य कोई नहीं जानता।
सम्राट जरासंध की ओ नजर पाए सम्राट जरासंध की सम्राट जरासंध की ओए ये मूर्ख सम्राट जरासंध की मेरे बच्चे चलो, मेरे बच्चे चलो। शिव जी ने विष पिया था, तब जाके उन्हें चंद्र का मुकुट प्राप्त हुआ। अपमान के इस विष को पी जाओ। सम्राट की जय हो। क्या है दुर्योधन उसने सलाम ही नहीं किया मतलब कोई प्रणिपात महाराज जरासंध। सम्राट जरासंध, हाँ जी तो तुम हो। वासुदेव कृष्ण की बहन से विवाह करने गए थे। युवराज का युवान हृदय है सम्राट, प्रेम हो गया। असत्य गांधार राज, आपकी बहुत कीर्ति सुनी है हमने। आप जहां बैठते हो वहां राजनीति होती है, प्रेम नहीं। आपकी राजनीति वहां असफल हुई तो सफलता पाने के लिए आप मगध पधारे हैं सम्राट जरासंध के पास। सम्राट, जब एक द्वार बंद हो जाता है तो दूसरा द्वार खोलना पड़ता है। ऐसे तो चूहे किया करते हैं गांधार ऐसे राज। तो चूहे किया करते हैं बिल का एक द्वार बंद हो जाए तो दूसरी ओर बिल खोदना आरंभ कर देते हैं। सिंह की गुफा में तो सिर्फ एक द्वार है और उसे बंद करने का साहस कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। सम्राट, आप अपनी शक्ति को अपनी मर्यादा मत बनाइए। हम तो आपके पास प्रस्ताव लेकर आए। ये राजनीति खेलने आया है और इसको लोग क्या करना है। आप राजसूय यज्ञ कीजिए। हस्तिनापुर की भांति यादवों के सारे शत्रु आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। आप स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कीजिए। अपना युद्ध स्वयं लड़ने की शक्ति ना हो तो युद्ध लड़ना ही मूर्खता है गांधार राज, मूर्खता। आप तो इतने वर्षों से अपना युद्ध स्वयं लड़ते आए हैं सम्राट जरासंध। फिर भी वासुदेव कृष्ण जीवित हैं और यादव समृद्ध। शांत निकालेगा। जब तक एक भी दीपक जल रहा है तब तक पवन निर्बल कहलाती है और वासुदेव कृष्ण तो अब दीपक से सूर्य बन गया है।
मगध में उस ग्वाले का नाम लेना भी अपराध है हाँ और तुम उसकी प्रशंसा किए जा रहे हो। तुम तीनों को मृत्यु दंड मिलेगा। हाँ इनको इधर ही सभी को बंदी बना लो तीनों को। हाँ सही है, बांध दो इनको। और इनके मस्तक काट के कृष्ण को भेज दो। हाँ ये है इसी काबिल। मेरे बच्चों, बंदी बन जाओ। जरासंध अच्छा रहा है। तो माया है, शीघ्र ही पांडव को द्वार और दीवा दोनों में देख समझ नहीं आएगा। शीघ्र ही पांडव हमारे जाल में फंस जाएंगे। पहले जाओ ना इसलिए इनको इधर ही काट दो, जान छूट जाए। लो भाई, शकुनी साहब एक नई जगह आ गए हैं जरासंध के पास के उनको अब कोई और जगह मिली नहीं है क्योंकि मुकाबला तो अब कर नहीं सकते और वहाँ पर भी धृतराष्ट्र बोल कर आया कि अब कौरवों और जादुओं के दरमियान एक युद्ध होगा। देखते हैं अब क्या यहाँ बनता है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ना इधर आप उन्होंने भाई सारा जोर लगा लिया कि हम कुछ ना कुछ हासिल कर लें जिससे एक हम भाई पॉलिटिक्स खेल कर बिना एक अपने आप को सेव करें या अपने पक्ष को भारी करें, लेकिन उनका भाई कोई मतलब कि एक सपोर्ट ही नहीं कर रहा, ना उनका कोई साथ दे रहा है इधर। कृष्णा जी से मुकाबला करने जा रहे हैं, उनको ललकार कर तो आ गए, अब इनका बनेगा क्या। अब जरासंध के पास आए हैं कि आप हमारे साथ चले। उसने भी कहा है कि आप राजनीति खेलने गए थे, आपकी नहीं चली और अब हमारे पास आ गए आप, तो अपना भाई रास्ता न पे। उन्होंने कहा इनको बंदी बना लो और मस्तक काट दो इनके। भाई जरासंध के पास भीख मांगने के लिए है और कुछ भी नहीं करने के लिए है, सिर्फ उससे भीख मांगने के लिए है कि हमें अपनी शरह में ले लो और भाई हमारे साथ जंग लड़ो। तो भाई ये देखें कि ये 100 भाई हैं और 101 आगे मामा भी एक न आगे है, ठीक है। तो ये देखें कि कैसे ये पहलवानों की तरह सांड फिटे हुए हैं। तो ये सांड जो हैं इनको किसी मंडी में ले जाए वहां पर बेच दें, क्योंकि ये इनमें दिल तो है नहीं कि ये किसी के साथ युद्ध कर ले। ये मंडी में बेचने के लिए है। वो जैसे इधर माल जाता है ना मंडियों में तो बिकता है, उनकी बोली लगती है, इनको भी बिकना चाहिए क्योंकि इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है। इनका गोश्त ही बेकार है, वो मुझे तो लगता है मंडी वाले भी नहीं खरीदेंगे क्योंकि ये है ही इस काबिल हो गए कि जिधर से मार पड़ती है दूसरे के पास भीख मांगने चले जाते हैं, तीसरे के पास चले जाते हैं, फिर चौथे के। ये सारी उम्र भीख ही मांगते रहोगे। मामे ने तो इनको यही सिखाया है कि जो ज्यादा ताकतवर है उसको छोड़ दो, उससे अगले के पास चले जाओ। तो हाँ भाई आप फिर जरासंध के पास आ गए, उसने सही किया, इनको बंदी बना लिया है, चाहे तो इधर ही काट दे भाई, जान ही छूटे इनसे। इस तरह भाई मामा शकुनी तो अपने भाइयों को भाई काफी समझा रहा है। वो कह रहा है कि जो एक अपना ये दोनों जो एक ग्रुप है ना, पांडुपुत्र और कृष्णा जी जो है ना, वो एक हैंगे, इनको पहले तो अलग अलग करते हैंगे और फिर इनको तोड़ते हैं भाई। ये अगर ये अपना मिलकर रहेंगे तो इनको तोड़ना भाई मुश्किल है भाई। इस तरह उसने भाई जो चाल चलनी है ना, वो पहले वो अपना जो है अलग करेगा ना, तो फिर भाई इनको अलग अलग करके भाई नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन भाई वो अलग हो या इकट्ठे हो वो भाई कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई जरासंध के बारे में जिस तरह बोल रहे हैं ना कि उसको कोई बंदा कोई मतलब शस्त्र उसके ऊपर असर नहीं कर सकता, उसको मतलब मारना इतना आसान नहीं है क्योंकि जो सेपरेट उसके मतलब जो है ना अलग आधा एक और आधा एक दोनों इकट्ठे मिल के भाई वो बंदा बना हुआ। और ये देखो आगे उसके अंदर ताकत कितनी है, जो कि स्टार्ट में देखा वो मतलब काफी ताकतवर, लेकिन अब शकुनी कह रहा बंदी बांध जाओ, इसके पीछे भी वो भाई एक सियासत खेल रहा है और वो कह रहा है कि इसमें भी पांडु जो है ना उनको हम फंसाएंगे। आप देखो वो किस तरह फंसाता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।